बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक कोड का। और इस जेनेटिक कोड को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीन को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम जीन की डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। आपने वैसे इसको पढ़ा होगा कि इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी उसकी एक डेफिनेशन है। लेकिन जो जीन की फंक्शनल डेफिनेशन है वो हम इस तरह से करते हैं कि इट इज़ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट स्पेसिफाइज अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। कि लाइक अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 100 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं तो उन 100 अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस होगा उसको हम जीन का नाम देंगे। अब यहीं से हम डिराइव करेंगे जेनेटिक कोड को। आपको अगर जीन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आपको जेनेटिक कोड की भी आ जाएगी। इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 100 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं और इसमें से एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए जो सीक्वेंस यूज़ होगा उसको हम कहेंगे जेनेटिक कोड। तो इसलिए जेनेटिक कोड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर एन अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये आपने पढ़ा हुआ होगा कि एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं और इसीलिए इस जेनेटिक कोड को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट एज ट्रिपलेट कोड। और ट्रिपलेट कोड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर एन अमीनो एसिड। ये ट्रिपलेट कोड कहलाएगा। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो जेनेटिक कोड है या जिसको हम ट्रिपलेट कोड का नाम दे रहे हैं, दिस ट्रिपलेट कोड इज प्रेजेंट बोथ ऑन डीएनए एंड आरएनए। लेकिन यहां पर जो जेनेटिक कोड हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑफ द आरएनए। इस ट्रिपलेट कोड की 2 बेसिक फॉर्म्स आपने याद रखनी है, जिनमें से एक है कोडान और दूसरी है एंटीकोडान। सबसे पहले हम कोडान को देख लेते हैं। कोडान हम उस ट्रिपलेट कोड को कहेंगे दैट इज प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए। और इसी तरह से ऐसा ट्रिपलेट कोड जो ट्रांसफर आरएनए पर प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे एंटीकोडान। ये 2 चीजें आपके सामने आ गई कि ट्रिपलेट कोड की 2 फॉर्म्स आपने याद रखनी है, कोडान और एंटीकोडान। कोडान हम किसको कह रहे हैं? उस ट्रिपलेट कोड को जो मैसेंजर आरएनए पर है, और एंटीकोडान उस ट्रिपलेट कोड को कह रहे हैं जो ट्रांसफर आरएनए पर प्रेजेंट है। अब ये दोनों यानी कोडान और एंटीकोडान ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब कि एडेनिन के सामने यूरासिल, गुआनिन के सामने साइटोसिन आएगी। यहां पर इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि लाइक अगर आपको कहा जाए कि कोडान है AUG तो इसका एंटीकोडान क्या होगा? वो इसके कंप्लीमेंट्री होगा, यानी एडेनिन के सामने यूरासिल, इसी तरह से यूरासिल के सामने एडेनिन और गुआनिन के सामने साइटोसिन। तो आपने ये याद रखना है कि कोडान एंड एंटीकोडान बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। आपको पता है कि ये जो कोडान मैंने लिखा है यहां पर AUG, इट इज द स्टार्ट कोडान दैट स्पेसिफाइज मिथायोनिन। मिथायोनिन अमीनो एसिड है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि द कोडान फॉर मिथायोनिन इज, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट विल बी द AUG। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि द एंटीकोडान फॉर मिथायोनिन इज, फिर इसका करेक्ट आंसर AUG नहीं होगा, इट वुड बी द UAC। तो आपने क्वेश्चन के अंदर यह देखना है कि उन्होंने कोडान के बारे में पूछा है या एंटीकोडान के बारे में पूछा है। कोडान्स के अगर नंबर की तरफ अगर हम चलें तो टोटल नंबर ऑफ कोडान्स इज 64 फॉर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। यानी इन 64 कोडान्स ने 20 अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करना है। अब 20 के मुकाबले में ये एक नंबर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? इसके रीज़न मैं अभी आपको आगे चलकर बताऊंगा कि 64 कोडान्स 20 अमीनो एसिड्स के लिए हैं। मसलन हमारे जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि 20 अमीनो एसिड्स के लिए
क्या 20 कोडान्स सफिशिएंट नहीं थे, 64 क्यों प्रेजेंट हैं, इसको हम अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। इन 64 कोडान्स में से आपने याद रखना है कि 61 कोडान्स अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करते हैं और 3 कोडान्स ऐसे हैं जो अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई नहीं करते। तो जो 61 कोडान्स अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करते हैं उनको हम नाम देंगे सेंस कोडान्स का। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोडान्स, आंसर होगा 64। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेंस कोडान्स, फिर आंसर होगा 61। और या आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि हाउ मैनी कोडान्स स्पेसिफाई अमीनो एसिड्स, तो तब करेक्ट आंसर होगा 61। और जैसा कि मैंने बताया है कि इनमें से 3 कोडान्स ऐसे हैं जो अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई नहीं करते, इनको हम कहेंगे नॉन सेंस कोडान्स। तो जो स्पेसिफाई करें उनको सेंस कोडान्स, जो स्पेसिफाई नहीं कर रहे उनको नॉन सेंस कोडान्स कहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन सेंस कोडान्स, आंसर क्या होगा, दैट विल बी 3। ये जो नॉन सेंस कोडान्स हैं ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को यानी प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट भी करते हैं, स्टॉप करते हैं, इसीलिए इन नॉन सेंस कोडान्स को हम स्टॉप कोडान्स का नाम भी देते हैं। तो अगर आपसे ये अगेन क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टॉप कोडान्स, तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट विल बी द 3। वो 3 स्टॉप कोडान्स कौन कौन से हैं आपने पढ़े हुए हैं, दीज आर UAA, UAG एंड UGA। और रोल आपको मैंने बता दी है कि स्टॉप कोडान्स का रोल क्या होता है, दे स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, इसको स्टॉप कर देते हैं। अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। जी, अब हम देखते हैं कि इस कोडान्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ मैं आऊँगा कि ये कैसे कोडान्स डेवलप हुए, हमें कैसे पता चला कि एक कोडान के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे। हमें पता है कि RNA के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनको हम 4 बेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो अगर एक बेस एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करती तो तब सिर्फ 4 अमीनो एसिड्स को हम स्पेसिफाई कर पाते। इसी तरह से अगर सपोज कर लें कि 2-2 के कॉम्बिनेशंस बनते बेसिस के और अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई किया जाता तो तब टोटल 16 अमीनो एसिड स्पेसिफाई हो सकते थे, ठीक है, जबकि टोटल हमारे पास टाइप कितनी है, 20 अमीनो एसिड्स की। इसलिए मिनिमम नंबर जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम ट्रिपलेट कोड का नाम देते हैं। और इसीलिए जब हम इसको एलैबोरेट करेंगे तो ये हमें 64 कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करेगा। अब जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये 64 कितने अमीनो एसिड्स के लिए होंगे, फॉर द 20 अमीनो एसिड्स। अब यहां पर आपने याद रखना है कि कुछ केसेस में एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडान प्रेजेंट होगा और कुछ केसेस में एक अमीनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडान्स प्रेजेंट होंगे। अब ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ द अमीनो एसिड्स। प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर जो अमीनो एसिड्स लेस फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होते हैं उनके नेचर ने कोडान्स भी कम रखे हैं, और जो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं नेचर ने उनके कोडान्स भी ज़्यादा रखे हैं। अब इसलिए आपने ये याद रखना है कि किसी भी अमीनो एसिड के लिए मिनिमम एक कोडान एग्जिस्ट करता है और मैक्सिमम 6 कोडान्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स को इस टेबल से रिलेटेड देख लेंगे। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो AUG है विच स्पेसिफाइज मिथायोनिन, इट एक्ट्स एज द स्टार्ट कोडान। स्टार्ट कोडान हम किसको कहते हैं, जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। और इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए 3 कोडान्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टॉप कोडान्स का नाम देते हैं, और वो कौन कौन से हैं, UAA,
UAG और UGA, ये हैं स्टॉप कोडान्स। फिर उसके बाद आपने एक और चीज़ जो यहाँ पर याद रखनी है कि अगर आप मिथायोनीन को देखेंगे तो इसके लिए इस पूरे टेबल में सिर्फ एक कोडान प्रेजेंट होगा, वो कौन सा है, AUG। और इसी तरह से आपने यहां पे देखना है ट्रिप्टोफैन को, यहां पे ये ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है। ट्रिप्टोफैन के लिए भी आपको इस पूरे टेबल के अंदर सिर्फ एक कोडान मिलेगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि फॉर विच अमीनो एसिड ओनली वन कोडान इज प्रेजेंट, तो उसका आंसर या मिथायोनीन होगा या ट्रिप्टोफैन होगा। इसके अपोजिट अगर हम चलें आर्जिनिन की तरफ, आर्जिनिन को हम देखते हैं यहां पे प्रेजेंट है। तो आर्जिनिन के लिए आपको दो कोडान्स ये नजर आ रहे हैं, AGA और AGG, और इसी तरह से चार कोडान्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, CGU, CGC, CGA और CGG। तो आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी कोडान्स स्पेसिफाई आर्जिनिन, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 कोडान्स। तो अगेन वापस उसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूं कि कुछ के लिए कोडान्स कम होंगे, कुछ के लिए कोडान्स ज्यादा होंगे। जितने कोडान्स ज्यादा होंगे वो अमीनो एसिड उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रोटीन्स की सिंथेसिस में यूज हो रहा होगा। अब एक और चीज आपने याद रखनी है कि प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में भी होती है, विच डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर DNA। और इसी तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होती है। माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट की प्रोटीन सिंथेसिस उनके DNA पे डिपेंड करती है, और न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल DNA में डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। और इसलिए आपने याद रखना है कि इनके कोडान्स के लेवल पर भी डिफरेंसेस मौजूद होंगे। यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेंगे विद रेफरेंस टू द न्यूक्लियर कोडान्स एंड द माइटोकॉन्ड्रियल कोडान्स। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने ये चंद एक एग्जांपल्स को याद रखना है। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था UGA को, इसको हमने कहा था कि दिस इज अ स्टॉप कोडान, लेकिन ये स्टॉप कोडान होगा न्यूक्लियस के केस में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चले जाएं तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडान नहीं होगा, इंस्टेड इट विल स्पेसिफाई ट्रिप्टोफैन। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि UGA इन माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट्स एज, तो आंसर क्या होगा, स्टॉप कोडान। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि UGA इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो फिर उसका आंसर होगा कि ये स्पेसिफाई करता है ट्रिप्टोफैन को। इसी तरह से AUA न्यूक्लियस के केस में स्पेसिफाई करेगा आइसोल्यूसिन को, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में यह स्पेसिफाई करेगा मिथायोनिन को। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है आर्जिनिन की, आपने ये दो कोडान्स पढ़े थे, AGA और AGG। तो न्यूक्लियस के केस में ये दोनों स्पेसिफाई करेंगे आर्जिनिन को, और इसके अपोजिट माइटोकॉन्ड्रिया के केस में बोथ ऑफ दीज विल एक्ट एज द स्टॉप कोडान। तो आपने दो चीजें याद रखनी है कि ये जो टेबल आपके सामने मौजूद है, जो आप बुक में पढ़ते हैं, ये एक तो RNA यानी मैसेंजर RNA के कोडान्स का है, इसलिए आपको यहां पर यूरासिल मिलेगी। और दूसरा आपने याद रखना है कि ये रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर कोडान्स को, उन कोडान्स को जिनका ओरिजिन न्यूक्लियस से है।